पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मन पापसम्भवे त्राहि मां विष्णुपतिं लक्ष्मीपतिं सर्वपापहरो भव। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। निर्जला एकादशी जेठ शुक्ल पक्ष की अधिक मास के शुक्ल पक्ष की शुद्ध निर्जला एकादशी का व्रत कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने कहा कृष्ण से कि हे जनार्दन, जेठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है कृपया उसका वर्णन कीजिए। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे युधिष्ठिर, इसका वर्णन परम धर्मत्व सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्व ज्ञाता और वेद वेदांग के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि दोनों ही पक्षों में एकादशियां के दिन भोजन न करें। द्वादशियों के दिन स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में भोजन करें। राजन जनाना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले कि परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो। किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होता। भीम जी बोले। तब भीम जी की बात सुनकर व्यास जी कहते हैं कि यदि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति अभीष्ट प्राप्त और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन न करना। तो भीम बोलते हैं कि हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ। मेरे उदर में, मेरे पीठ में वृक नामक अग्नि है, भोजन नामक अग्नि है जो सदा प्रज्वलित रहती है। अतः मैं बहुत अधिक खाता हूँ, तभी यह शांत होता है। इसीलिए हे महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो और जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथाचित से रूप से पालन करूंगा। तो व्यास जी कहते हैं कि हे भीम, जेठ मास में सूर्य वृष राशि में पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होता है, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला और आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्यमान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करें तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी प्रातः काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करे के जितेंद्र पुरुष ब्राह्मणों को भोजन कराएं और वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है उनका सबका फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे यह कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पाप से छूट जाता है। या तो भगवान को सब चीज छोड़कर उनके शरण में चल जाए, या एकादशी को निराहार
करे तो वह सब पाप से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष या मनुष्य के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते हैं। अंत काल में पीताम्बर धारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेग वाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं जो एकादशी का व्रत करता है। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करें और श्री हरि भगवान का पूजन करें। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य के भागी होता है। उसे एक प्रहर की कोटि मतलब हजारों करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है, मतलब अमर हो जाता है। यह भगवान कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर या किसी भी प्रकार के पापावृत्ति से होने पर पातकों को मुक्त पा जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करे और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, यानी गाय दान करना चाहिए, अथवा प्रत्येक धेनु तथा घृतमयी धेनु का दान करे। पर्याप्त दक्षिणा और भांति मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान की प्रवृत्ति हो, श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव का परम धाम पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल, छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का महिमा भक्ति पूर्वक सुनता है, उनका वर्णन करता है, वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या के सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके खाली कथा के श्रवण से प्राप्त हो जाती है। पहले दंत धावन करके यह नियम कर लेना चाहिए, मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी का निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी के देव स्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प, सुंदर वस्त्र और विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े को दान का संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र से उच्चारण करना चाहिए। देव देवे ऋषिकेश संसार वर्ण तारद ओद्य कुंभ प्रदानेन नय माम परमाम गतिम। संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषि
मुनि, इस जल के घड़े को दान करने से आप मुझे परम गति को प्राप्त कराइए। भीमसेन, जेठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसे करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय और विष्णु लोक को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी यह निर्जला एकादशी का व्रत का आरंभ कर दिया और तब से यह लोक में पांडव एकादशी के नाम से भी जाना, द्वादशी के नाम से भी विख्यात होती है। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।